everyone, my name is Prachi. Welcome to Selection Mate. I hope आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपना क्लास नंबर 6 रीजनिंग का, जो कि चैप्टर है रैंकिंग। जी हाँ, रैंकिंग को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रम निर्धारण जिसको कहा जाता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले 5 क्लासेस रीजनिंग की हो चुकी हैं और ये जो क्लासेस हो रही हैं ये DSSP की एग्जाम को फोकस करते हुए हैं, क्योंकि इसका जो पार्ट ए आता है, पार्ट ए में 20 मार्क्स की रीजनिंग आपको देखने को मिलती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सेशंस आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो सारे सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देख लेना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो पहले सेशंस हैं उनको भी देख लेना, और TGT DSSP TGT और UP TGT PGT मैथ्स की क्लासेस भी लगातार चैनल पर चल रही हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम आज क्लास को शुरू करते हैं, और आज की जो क्लास है, जो चैप्टर है, उसका नाम है रैंकिंग, यानी कि क्रम निर्धारण, जिससे आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में अपने देखने को मिलने वाला है। तो आज का चैप्टर अब हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें रहता है। सीधी सी बात है, अगर कोई आपके पास रो है, ठीक है, कोई आपके पास लाइन है, तो यहाँ से हम हमेशा लेते हैं राइट डायरेक्शन, और ये होती है लेफ्ट, यानी हमारा लेफ्ट लेफ्ट होता है और इनका राइट राइट होता है, ठीक है। वैसे ही इसमें आपको जो यहाँ पर लेफ्ट और राइट से आपको रो में चलना होता है, ये राइट डायरेक्शन है। अगर बोले कि राइट से इतना है तो इधर से लेना है, लेफ्ट से इतना है तो आपको इधर से लेना है। दूसरी चीज क्या है, इसमें आपसे टोटल स्टूडेंट्स का एक, या टोटल मेंबर्स का, या टोटल नंबर का एक फॉर्मूला है। टोटल नंबर अगर आपको निकालने होते हैं तो उस जो टोटल नंबर जिसका आप निकाल रहे हैं उसकी लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन और -1, ये फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है। टोटल नंबर के लिए ऐसा भी हो सकता है, टोटल नंबर दिए हुए हो, लेफ्ट से दिया हुआ हो और राइट से निकालना हो, तो ये फॉर्मूला टोटल का आपको याद रखना है, लेफ्ट प्लस राइट -1। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, बाकी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां है और नीचे से 38 है। ऊपर से का मतलब समझना लेफ्ट और नीचे से का मतलब समझना राइट, ठीक है। तो आपने एक रो बना ली है, और राकेश का स्थान ऊपर से कितना है, लेफ्ट से कितना है, ये राकेश ले लेते हैं 9th, तो 9th फ्रॉम लेफ्ट, इस तरह से हमने लिख लिया। और नीचे से यानी कि राइट से, तो राकेश का राइट से क्या पोजीशन है, 38, तो इस तरह से हम इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट पूछे हैं, तो फिर से समझिए, राकेश ये हमने लिया है और इसकी लेफ्ट से पोजीशन 9 है, राइट से इसकी पोजीशन 38 है, और टोटल स्टूडेंट पूछे हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट में इसकी पोजीशन 9 है, राइट में इसकी पोजीशन 38 है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 46। यानी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 46, यानी कि 46 है। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उस सेम बंदे की ही लेफ्ट राइट पोजीशन यहाँ पर पुट करते हैं, ये नहीं कि यहाँ से लेफ्ट की किसी और की पता है और राइट की किसी और की पता है, दोनों सेम बंदे की होनी चाहिए, सेम पर्सन की होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि 40 लड़कों की किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं ओर से 14वां है, तो बाईं ओर से उसका स्थान क्या है। अब यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट दिए हैं 40, ठीक है, और मनीष का जो स्थान है वो राइट साइड से कितना है, 14 है। डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पता है, और मनीष का स्थान लेफ्ट साइड से आपको बताना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल है 40, लेफ्ट से निकालना है, राइट से का नंबर है 14 -8, यानी कि 14 - 13 इज इक्वल्स टू लेफ्ट पोजीशन। तो लेफ्ट पोजीशन इसकी क्या आ जाएगी, 27, यानी कि लेफ्ट से इसका 27वां स्थान है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो ये चीज अब आपको सेकंड क्वेश्चन से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 छात्रों की कक्षा में रवि का जो क्रमांक है वो सुमित से 7 स्थान आगे है, और यदि सुमित का क्रमांक अंत से 17वां हो तो प्रारंभ से रवि का क्रमांक क्या होगा। जब आपको प्रारंभ से कहे तो लेफ्ट समझना, जब अंत से कहे तो क्या समझोगे, राइट समझोगे, ठीक है।
अब टोटल स्टूडेंट यहाँ पर दिए हुए 39। अब हमें ये ड्रॉ करनी पड़ेगी रो, इसमें क्यों करनी पड़ेगी देख लेते हैं। इसने बोला है रवि का जो नंबर है वो सुमित से 7 स्थान आगे है। रवि का स्थान सुमित से 7 स्थान आगे है, तो सुमित का तो पता हो तब हम रवि को बिठाएं। तो कह रहे हैं सुमित का अंक जो है वो अंक से 17 है, तो जो सुमित है वो अंक से यानी कि राइट साइड से क्या है 17 फ्रॉम राइट साइड। आर का मतलब है राइट और एस का मतलब है सुमित। तो सुमित का स्थान अंक से यानी राइट साइड से 17वां है, और इसने बोला है कि जो रवि का क्रमांक है वो सुमित से 7 स्थान आगे है। ठीक है, अब सुमित का क्या है अंक से 17वां है और रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। जब आप इस साइड से चल रहे हैं तो आगे ऐसे ही तो जाएंगे, तो इससे 7 स्थान आगे ले लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रवि। और तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, राइट साइड से इसका नंबर निकाल सकते हैं कि 17 था, 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि रवि जो है राइट साइड से 24 नंबर पर हो जाएगा। क्लियर है। अंत से 17वां था सुमित, तो अंत से 17वां हमने सुमित ले लिया और फिर इसके 7 स्थान आगे है रवि, तो इसके 7 स्थान आगे ले लिए। तो राइट साइड से जब हमने काउंट किया तो ये 24वें नंबर पर आया राइट साइड से। तो इस रवि का क्रमांक पूछा है प्रारंभ से यानी कि लेफ्ट साइड से, तो रवि का पूछा है टोटल स्टूडेंट इक्वल्स टू लेफ्ट से रवि प्लस राइट से रवि -1, टोटल है 39। लेफ्ट से रवि निकालना है, राइट से रवि 24 है -1, तो 39 -23 ये आपका कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड से, और ये आ जाएगा 16, यानी कि लेफ्ट साइड से जो रवि का स्थान है वो क्या है 16वां है। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, लड़कों की किसी पंक्ति में सुरेश का जो स्थान है वो बाएं ओर से, सुरेश का लेफ्ट से कितना है 7, रोहित का राइट साइड से है कितना 12, और वे दूसरे का स्थान आपस में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये स्थान जो है अपना अगर बदल लेते हैं, तो स्थान बदलने का मतलब है कि अगर ये रो है, सुमित जो है लेफ्ट से बैठा है 7 पर और रवि राइट से बैठा है 12वें नंबर पर, तो अगर ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, ठीक है, तो सुरेश का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। सुरेश का स्थान कितना हो जाता है बाएं से, सुरेश का स्थान बाएं से कितना हो जाता है 22वां हो जाता है। सुरेश तो यहाँ पर आ चुका है, तो सुरेश का स्थान क्या हो जाएगा 22 हो जाता है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बतानी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ही किसकी पोजीशन लिखी है, सुरेश की लिखी है, और कहाँ से लिखी है लेफ्ट से। यहाँ पर सुरेश को इसलिए लिखा है क्योंकि इसने बोला है अगर उनके स्थान बदल दिए जाए, तो जो ये रमेश है यहाँ पर, रोहित जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और सुरेश कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इनके स्थान बदल देते हैं तो सुरेश बाएं से 22वां हो जाता है, 22 हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट। तो टोटल स्टूडेंट हम यहाँ पर पंक्ति में निकाल रहे हैं। तो इस केस में जब जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज आप पता है आप क्या करते हो, यहाँ पर 12 में ऐड कर दोगे 22 को और माइनस कर दोगे 1, तो ये आ जाता है आपका 34 -1 यानी कि 33। जो टोटल स्टूडेंट होंगे इस रो में वो कितने होंगे 33 यानी कि 33 होंगे। समझ गए। यहाँ पर सुरेश था 7 फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पर रोहित था 12 फ्रॉम राइट। फिर इन्होंने बोला कि इनके स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, यहाँ पर रमेश आ जाता है और यहाँ पर सुरेश, तो सुरेश जो है वो 22वां हो जाता है लेफ्ट से। अब इसकी जो पोजीशन है वो 22 हो जाती है फ्रॉम लेफ्ट। टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, ये वाला नंबर और ये नंबर ऐड करके -1 कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक पंक्ति है 5 बैठे हैं, 1 2 3 4 5। अब ये बोल रहा है, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, अब इसको ड्रॉ करेंगे कैसे बैठा हुआ है। और ये कौन कौन बैठे हुए हैं, ए बी सी डी और ई, 5 लड़के पंक्ति में बैठे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ए डी के बाईं ओर है,
तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि ए जो है वो डी के बाईं ओर है। तो ये तो आपको पता है ना, ये कोई चीज है तो ये राइट है इसका, और ये क्या है, लेफ्ट है इसका। ठीक है, अब बाईं ओर बैठा है ए, डी के बाईं ओर है तो डी का बाईं ओर इधर ही होगा, तो यहाँ पर ए लिख लिया। और बी की दाईं ओर है, ए जो है वो डी के तो बाईं ओर है, लेकिन जो ए है वो बी के दाईं ओर है, यानी बी के राइट में है। फिर ये कहता है ई बी की बाईं ओर है, जो ई है वो बी के बाईं ओर है यानी कि लेफ्ट में है, परंतु सी के दाईं ओर है। कौन, ई। तो जो ई है वो सी के दाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। तो दोनों छोरों पर कौन कौन बैठे हुए हैं, यानी कि इन पांचों लोगों को हमें इस रो में फिक्स करना है। ठीक है, और इसमें हमें ये चार कंडीशन दी है कि ये डी के बाईं ओर है, ए डी के लेफ्ट में है, लेकिन ए बी के राइट में है। फिर इसने बोला बी के लेफ्ट में ई है और सी के राइट में ई है। ठीक है, अब इनको हमें मर्ज करना है एक साथ। अब इन दोनों को अगर मर्ज करते हैं तो क्या कॉमन है, ए। तो ये ए है, ये डी है, और ए से पहले क्या आ रहा है, बी, तो ये एक साथ कर लिया। अब इनमें भी ई कॉमन है, तो एक साथ अगर करेंगे तो ई के बाद बी है, लेकिन ई से पहले सी है, तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सी ई बी। अब आप बैठा दो सी ई और बी, इस जो फ्लो ये तरीका है इसमें बिठा दिया, और फिर बी के बाद क्या है, ए डी है, तो ए और डी। कॉर्नर पर कौन बैठे हुए हैं, कॉर्नर पर बैठे हैं सी और डी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, पहले ये जो जो बोल रहा है वो हमने लेफ्ट राइट लिख लिया, फिर इनको मर्ज कर लिया आपस में जितना कर सकते हैं। तो इनमें ए डी एक साथ बैठे हैं, लेकिन ए से पहले कौन बैठा है, बी, तो बी बिठा दिया। ई और बी एक साथ बैठे हैं, लेकिन ई से पहले बैठा है सी, तो एक साथ। अब इनमें बी कॉमन आ रहा है, तो सी ई बी ऐसे ही लिखा, और बी के आगे फिर कौन है, ए डी, तो ए डी लिख दिया। तो ये हमारी पूरी क्या बन जाती है, रो बन जाती है। इसमें से चाहे बीच में कौन बैठा है पूछे, चाहे साइड में कौन बैठा है वो पूछे, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जयेश रमेश से लंबा है, लिख लेते हैं। ठीक है, जयेश लंबा है रमेश से, तो जो बड़ा है ना उसकी तरफ हमने बड़ा वाला साइन लगा दिया, ये वाला। ठीक है, तथा रमेश नंदू से छोटा है, यानी कि रमेश छोटा है नंदू से। जयेश रमेश से लंबा है, और रमेश जो है नंदू से छोटा है, यानी नंदू से छोटा है, यानी नंदू बड़ा है रमेश से। सतीश विनोद से लंबा है, सतीश लंबा है किससे, विनोद से। लेकिन सतीश रमेश से छोटा है, सतीश किससे छोटा है, रमेश से। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले पर्सन की बात हो रही, सतीश विनोद से लंबा, लेकिन सतीश रमेश से छोटा। तो छोटे की साइड यहाँ पर बंद है एरो, तो हमने ऐसे दिखाया। नंदू जयेश से छोटा है, ठीक है, नंदू जो है वो छोटा है जयेश से, तो सबसे लंबा कौन है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे रखेंगे, पहली पोजीशन पर सबसे लंबा, फिर छोटा, फिर पांचवा और सबसे छोटा। अब इनको आपस में हमें फिर से कनेक्ट करना है। ठीक है, अब रमेश से जयेश और नंदू बड़े हैं, और जयेश नंदू से भी बड़ा है, रमेश सतीश और विनोद। अब रमेश से बड़े ये दो लोग हैं, अब रमेश से बड़े दो लोग हैं, जयेश और नंदू। ठीक है, और रमेश से छोटे कितने लोग हैं यहाँ पर हमारे पास। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि रमेश जो है वो दो से बड़ा है, सतीश से और विनोद से, और रमेश से बड़े दो हैं, आप इसमें देख पा रहे हैं, जयेश और नंदू। अब रमेश से बड़े दो हैं, जयेश और नंदू, लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है, तो जयेश नंदू से बड़ा है, तो पहले जयेश आ जाएगा और फिर नंदू आ जाएगा और फिर ये रमेश आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन करना होता है। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा है जयेश, तो पहली पोजीशन पर कौन आ जाएगा, जयेश। सबसे छोटा कौन है, विनोद।
सबसे बीच में कौन आता है, रमेश। तो इस तरह से इनको ना पहले एक एक स्टेप लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में बताया है, और फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 फ्लैट्स हैं, ए बी सी डी और ई। वो इस प्रकार है कि ए के ऊपर ई है, बी के नीचे सी है। इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। अब 1 2 3 4 5 ये फ्लैट्स हैं। अब इनको हमें सीक्वेंस में जो है वो लगाना है। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए के ऊपर ई है, ए के ऊपर ई है, एक चीज बना ली। बी के नीचे सी है, बी के नीचे सी है, एक ही बन गया हमारा। सी, बी के नीचे सी है, ए के नीचे बी है, ए के नीचे है बी, ऐसे लिख लिया। और सी के ऊपर डी है, सी के ऊपर क्या है, डी। तो सबसे नीचे कौन सा फ्लैट है, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, सबसे नीचे कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है। अब इनको हमें आपस में क्या करना है, कंबाइन करना है। अब इन दोनों में आप क्या देख पा रहे हो कि ए के नीचे है बी और बी के नीचे है सी, ठीक है। और ए के ऊपर है ई, तो ए के ऊपर है ई। इतना क्लियर हो गया। ई आ गया, फिर ए आ गया। ए के नीचे बी है और बी के नीचे सी है, लेकिन जो सी है वो डी के नीचे है। अब यहाँ पर ये हमारी सेट हो चुके हैं पहले 3 से। फिर ये कह रहा है कि सी के ऊपर डी है। अब सी के ऊपर डी जस्ट ऊपर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर भी कहीं पर हो सकता है। यानी कि सबसे नीचे तो सी ही आएगा, सबसे नीचे वाला जो फ्लैट है वो तो सी ही आएगा, चाहे डी यहाँ पर हो। तो ये हो जाएगा बी ए और ई। और ऐसा हो सकता है कि डी यहाँ पर ना होकर यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा बी ए ई। तो सबसे नीचे का फ्लैट पूछा है तो वो हम बता ही सकते हैं क्योंकि सी है। और सी क्यों है, क्योंकि सी के ऊपर डी भी है और सी के ऊपर ये तीनों भी है, ठीक है। सी के ऊपर डी भी है और सी के ऊपर ये तीनों भी है, तो सबसे नीचे जो फ्लैट होगा वो सी होगा। क्लियर है, चलिए। तो ये आज का सेशन था। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हो, और जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं वो आपको समझाए हैं वो जो है आपको क्लियर हो गए हो। तो अगर आपको क्लियर हुए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए पूरा रीजनिंग हम कवर करने वाले हैं, और टीजीटी का जो मैथ्स है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। वीडियो सेशन पर लगातार अपलोड हो रही हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। और ये 6 क्लासेस हमारी रीजनिंग की हो चुकी हैं, अब तक आपने नहीं देखी है जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है तो, और जाने से पहले एक छोटा सा काम आपको शेयर करना है इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में और अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।